कल हमारे कथा प्रसंग में चल रहा, हम आप लोगों को बता रहे थे रघुनाथ जी के विवाह की कथा। राम जी का विवाह हुआ किनके साथ? माँ भवानी के साथ, आदि शक्ति के साथ, जगत जननी के साथ, जनक सुता के साथ, माता सीता जी के साथ। सीता जी के जन्म के कथा को लेकर के बहुत सारे लोगों के अंदर में जिज्ञासा रहता है, जानने की जिज्ञासा रहता है। कई लोग सीता जी को जनक के पुत्री बोलते हैं, कई लोग जगह से सुनी आता है कि सीता जी रावण की बेटी थी। कई व्याख्याकार ये भी बताते हैं कि सीता जी जो है रावण की बेटी थी। अब यथार्थ क्या है? यथार्थ तो ऐसा है श्रोता समाज, भगवान के जो गाथा है या भगवान के जो लीला है उनको स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकते संपूर्ण रूप से। सत्य क्या है अनुमान लगा करके सभी लोग गान करते हैं अपने अपने मति के अनुसार। मति अनुसार राम गुण गावों, मति के अनुसार। कारण निगम नेति शिव ध्यान न पावा, स्वयं भगवान महादेव जिसको नहीं समझ पाए न इति करके गान करते हैं। नान्तम न मध्यम पुनस्तवादी वेदो नो जना। कहने का तात्पर्य निगम नेति शिव ध्यान न, मन अनुमान निगम अश गावा। आगम और निगम ने भी अनुमान लगा के गान किया, ऐसे हो सकते हैं। यथार्थ रूप से पूर्णतः यही सत्य है ऐसे तो वेद ने भी नहीं कहा, ऐसे तो वेद ने भी नहीं कहा कि ये जो है यही सत्य है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, कहने का तात्पर्य यह है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान भी अनंत हैं और उनके कथा भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक जगह ऐसी कथा आता है सीता जी के जन्म के कथा को लेकर के कि रावण ऋषि मुनियों से कर लेता था। रावण सबसे कर लेता था क्योंकि रावण मालगुजार था, राजा था। तो सबसे टैक्स आज भी पटाते हैं हम लोग, तो उस समय भी पटाते थे, उस समय रावण के पास पटाते थे। तो रावण के जो अनुचर लोग थे वो लोग कर लेते थे। तो अब सब लोगों से कर लेने के बाद ऋषि मुनियों से कर लेने का समय आया। तो ऋषि मुनि लोग बेचारे जंगल झाड़ी में रहते हैं, पर्णकुटी बना करके निवास करते हैं। अब वो लोगों के पास धन दौलत तो है नहीं जो वो लोग कर दें, लगान पटाएं। तो ऋषि मुनि लोगों से कर के रूप में क्या लेते थे? असुर लोग रक्त लेते थे। ऋषि मुनि लोग खून, अपने खून को काट काट करके वो लोग घड़े जो रखे रहते थे, मारीच, ताड़का, सुबाहु, ये लोग जो उनके अनुचर लोग थे, उनके रक्त को कर के रूप में लेते थे। सारे कर एकत्र था किसमें? उस घड़े में। अब उस घड़े में रक्त को एकत्र करके सभी ऋषि मुनियों के रक्त को एकत्र करके उसको ला करके रावण के अनुचर लोग रावण को दिए। जब रावण को दिए तो रावण उसको लंका में रख दिए थे। एक दिन की बात है, रावण जी, नारद जी आए। नारद जी आने के बाद रावण से कहे कि रावण, इस रक्त के घड़ा को जो तुम अपने लंका में रखे हो, एक दिन यही रक्त के घड़ा तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये जो रक्त के घड़ा को तुम लंका में रखे हो, एक दिन यही रक्त के घड़ा तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये विष के समान है, ये विष है तुम्हारे लिए। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इसको शीघ्र लंका से दूर कर दो। इस प्रकार नारद जी बोले। अब इस बात को सुन ली थी मंदोदरी। मंदोदरी कौन? रावण की पत्नी मंदोदरी इस बात को सुन ली थी। तो सुनने के बाद स्वाभाविक बात है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, हर पति पत्नी में होता है। और प्रेम है तो लड़ाई होना भी आवश्यक है। लड़ाई नहीं हो रहा है तो फिर प्रेम कैसा? प्रेम में आवश्यक है बहस, ठीक है। तो रावण और मंदोदरी के बीच में थोड़ा सा बहस हो गया। अब मंदोदरी थोड़े परेशान हो गई। परेशान होने के बाद नारी स्वभाव, मंदोदरी विचार करती है मैं अब ऐसे इनके साथ जी के मैं हताश हो चुकी हूँ, इससे अच्छा तो है मैं मर जाती। इस प्रकार विचार की मंदोदरी को नारद जी के बात याद आया। नारद जी बोले थे जो रक्त के ये जो घड़ा रखे हो ये विष के समान है। तो मंदोदरी उसको विष समझ करके उस घड़े के रक्त को पी ली। पीने के बाद अब मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। मंदोदरी गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हुआ। मंदोदरी देखी, अरे मैं तो गर्भवती हो गई हूँ, जबकि मेरे पति के साथ तो मेरा मिलन हुआ ही नहीं है, संसर्ग हुआ ही नहीं है, फिर भी मैं गर्भवती हो गई हूँ। कहीं मेरे पति को पता चलेगा तो फिर तो गए। एक दिन की बात है, मंदोदरी बड़े प्रसन्न मुद्रा में थी, रावण भी बड़े प्रसन्न थे। तो रावण के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाई मंदोदरी, उसके मन के अनुकूल पकवान बनाई, मिष्ठान्न बनाई, भोजन बनाई और उनको भोजन करवाई। भोजन करवाने के पश्चात रावण से कहे, स्वामी आज आप अति प्रसन्न हैं? बोले हाँ देवी। रावण कहते हैं तुमने आज भोजन भी बड़ा सुंदर बनाया है।
मैं भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो, आज मैं दूंगा। बोले मंदोदरी कहती है नहीं कुछ नहीं चाहिए स्वामी, मेरे जीवन में आप हो, आपके जैसे पति मिले हैं त्रैलोक की विजयी, और क्या चाहिए मुझे? नहीं फिर भी कुछ मांग लो। मंदोदरी बोलती है मैं आपके जीवन में आपके मुस्कुराहट के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती स्वामी। हाँ मैं सुनी हूँ, मंदोदरी कहती है मैं सुनी हूँ कि जब आप हंसते हो तो निशाचरियों के गर्भ गिर जाते हैं। ऐसा कथा आता है कि रावण जब त्रिकूट पर्वत में जा करके अट्टहास करके हंसते थे तो निशाचरियों के गर्भ गिर जाता था, गर्भपात हो जाता था जब वो हंसते थे तो अट्टहास करके। तो मैं सुनी हूं कि आप जब हंसते हो जोर से तो गर्भवती लोगों के गर्भ गिर जाते हैं, आप हंसते कैसे हो, मैं एक बार देखना चाहती हूँ स्वामी। बोले ठीक है। रावण अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए त्रिकूट पर्वत में गया, अट्टहास करके हंसते हैं तो उस समय मंदोदरी गर्भवती थी, उसके गर्भ गिर गया। मंदोदरी उस गिरे हुए गर्भ के पिंड को उस घड़े में डाल दी और मारीच सुबाहु लोगों को बोल करके उसको ले जा करके मिथिला नगरी अर्थात जनकपुर में गड़वा देती है। इसी कारण था, सारे ऋषि मुनियों के रक्त था वो, इसलिए जनकपुर में अकाल पड़ने के कारण यह था। जब अकाल दूर करने के लिए महाराज जनक नागर लेकर के निकले, भूमि पूजन करके नागर लेकर के निकले, तो नागर के मुख्य जो अग्रभाग होता है उसको बोलते हैं सीता। वो घड़ा स्पर्श हुई, स्पर्श होने से फिर वहां से भगवती सीता जी प्रादुर्भूत हुई। तो वो मंदोदरी की ही पुत्री थी, इसीलिए उसको रावण की भी पुत्री कहा जाता है, क्योंकि मंदोदरी के गर्भ से जन्म हुआ था, जनकपुर में उसको डलवाया गया था। कथा पुष्पांजलि में ऐसे कथा आता है, रावण की बालिका थी, पालिका विदेह की थी। बालिका रावण की थी, पाला गया विदेह में था अर्थात जनकपुर में। क्या सीता जी प्रकट हो रही है क्या? क्या हुआ है? छिपकिली वो भी राम कथा सुनने आया है? क्योंकि राम कथा जो है सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान है ना। हाँ तो हमारे कथा प्रसंग में आइए, मैं आपको बता रहा था रावण की बालिका थी, पालिका विदेह की थी। रावण की बालिका थी लेकिन पाला गया विदेह में था, शक्ति रूप बन के घट घट में छा गई। तो लेकिन इसीलिए सीता जी का एक नाम करजोरी भी कहा गया है। ध्यान देना, सीता जी का नाम सीता है, जनक नंदनी है, वैदेही है, ब्रह्म विद्या है, और साथ में सीता जी का एक नाम करजोरी भी है। करजोरी नाम क्यों है? क्योंकि सारे ऋषि मुनियों के कर को लेकर के उस घड़े में एकत्र किया गया था। अभी बताया मैं आपको, सारे ऋषि मुनियों के कर को लेके एकत्र किया गया था, और उसी एकत्र किए हुए कर से भगवती सीता का जन्म हुआ है। इसलिए सीता जी का नाम करजोरी, कर को एकत्र किए थे, जोड़े थे, करजोरी। जैसे आप सुंदरकांड में देखते हो आता है, त्रिजटा संग बोले करजोरी, मातु अनिल संगिनित मोरी। त्रिजटा संग बोले करजोरी, अर्थात त्रिजटा सीता जी को हाथ जोड़ करके, सीता जी त्रिजटा के पास हाथ जोड़ करके बोल रही है, ऐसे नहीं है। त्रिजटा संग बोले करजोरी, त्रिजटा के साथ करजोरी बात कर रही है। चौपाई के एक अर्थ ये भी है, त्रिजटा संग बोले करजोरी। एक अर्थ में तो त्रिजटा के साथ सीता जी हाथ जोड़ के बोल रही है, कर जोड़ के बोल रही है, और दूसरा सीता जी का नाम भी करजोरी है। तो त्रिजटा संग बोले करजोरी, करजोरी अर्थात सीता जी त्रिजटा से बात कर रही है। महात्वनिल संगनित मोरी। तो सीता जी के जन्म की एक कथा ऐसे आता है, और सीता जी के जन्म की एक कथा ऐसे आता है, रावण एक बार दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ था। उस समय वेदवती महाराज कुशध्वज की बेटी, महाराज कुशध्वज की बेटी भगवान विष्णु को, देवी भागवत में आता है ये कथा, भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। उसी बीच में रावण दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ था। वेदवती महालक्ष्मी जी के अंश स्वरूप थी। वेदवती के सौंदर्य को, उसके रूप को, उसके माधुर्य को देख करके रावण मोहित हो गए, और जबरदस्ती जाकर के वेदवती के हाथ को पकड़ करके खींचने लगे। वेदवती क्रोध में आ जाती है, और क्रोध में आकर के वेदवती रावण को श्राप देते हुए कहती है, रावण मेरे इच्छा के विरुद्ध तुमने मेरे शरीर को स्पर्श भी किया है, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ, आज के बाद यदि तुम किसी नारी के शरीर को स्पर्श करोगे उसी दिन तुम्हारे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और मैं तो विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन तुमने मेरे तपस्या को भंग किया। मैं योग अग्नि के द्वारा अपने इस देह का त्याग कर रही हूँ, लेकिन याद रखना रावण, समय आने पर मैं जनक के भूमि से ही शक्ति बनकर के अवतरित होंगी और तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वेदवती भी सीता बनी। सीता जी के एक जन्म का कारण ये भी है। जैसे उस दिन राम जी के जन्म के बहुत से कारण बताया था मैं आपको, और सीता जी के जन्म के 2 कारण। सीता जी के जन्म के एक कारण और ये भी आता है, संत जन कहते हैं, हमारी कथाओं में आता है, सदग्रंथों में आता है कि
एक बार रावण दिग्विजय करने के लिए निकले हुए थे। महाराज एक राजा थे, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था पद्मा। वो भी लक्ष्मी जी की ही अंश स्वरूप थी। वो दिव्य सुंदरी थी। उसके सौंदर्य को देख करके रावण मोहित हो गए। उनके पिताजी से जाकर के कहे कि मैं तुम्हारी बेटी से ब्याह करना चाहता हूँ। लेकिन उनके पिताजी रावण को देने के लिए इनकार किया। बोले मेरी इतनी सुंदर बेटी को मैं इतने बड़े राक्षस को कैसे दूं? इस प्रकार विचार करके देने के लिए इनकार किए तो क्रोध में आ गए रावण। और क्रोध में आने के बाद रावण क्या किए, उनके माता पिता को वध कर दिए, उनके माता पिता को मार दिए। मारने के बाद अब वो पद्मा का हरण करना चाहते थे, लेकिन पद्मा योग विद्या के द्वारा अपने शरीर को प्रज्वलित कर देती है, जिससे जो पद्मा थी, भगवती पद्मा, वह एक दिव्य रत्न के रूप धारण कर ली, दिव्य बड़े सुंदर रत्न के रूप में। रावण विचार किया माता पिता तो मर गए, पद्मा भी हाथ में नहीं लगी। अब एक काम करता हूँ, ये जो इतना सुंदर रत्न है, मेरे लंका में सभी प्रकार के रत्नों का भंडार है, लेकिन इतना सुंदर रत्न तो मेरे लंका में भी नहीं है। चलो पद्मा नहीं मिली कोई बात नहीं, इस रत्न को ही ले जाता हूँ। इस प्रकार विचार करके उस रत्न को, पद्मा जो रत्न के रूप में परिणित हो गई थी, उस रत्न को लेकर के रावण आए। आने के बाद उसको अपने पिटारी में रख दिए, पूजा रूम के पिटारी में, पूजा पिटारी में। पूजा पिटारी में रखने के बाद अब कुछ दिन बीता, रावण के वैवाहिक वर्षगांठ का दिन आया। रावण के वैवाहिक वर्षगांठ, जिसको आप लोग सालगिरह कहते हैं, ठीक है, वो आया। तो रावण अब पत्नी को कुछ ना कुछ उपहार देना है। तो रावण क्या उपहार दें? रावण विचार किए मेरे पास एक बड़ा सुंदर रत्न है, उस रत्न को मंदोदरी को देता हूँ। इस प्रकार विचार करके जैसे उस पूजा पिटारी को खोलते हैं, तो वो जो रत्न था वो सहस्त्र नयना भगवती पद्मा के रूप को धारण कर ली थी। एक छोटी सी बालिका जिसके शरीर में सहस्त्र नयन थे विद्यमान, जिसको शताक्षी भी कहा जा सकता है, और शताक्षी शब्द से भी संबोधित करते हैं। कई लोग उसको भगवती शाकंभरी भी कहते हैं, आदि शक्ति है वो भगवती। तो भगवती के सहस्त्र नयना, भगवती सहस्त्र नयन था भगवती के। यही भगवती आगे चल करके जब संसार में अकाल पड़ा था, तो अकाल को दूर करने के लिए शाकंभरी के रूप में अवतरित हुई थी, जिसे पटेल समाज वाले भाई लोग अपने कुल देवी मान करके पूजा भी करते हैं। ये वही भगवती है। तो शताक्षी को देख करके रावण घबरा गए। वह शताक्षी कहने लगी किनसे, रावण से, कि ऐ मूर्ख, तू अपने काल को निमंत्रण दिया है लंका में, अपने काल को लेकर के आया है। यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो मुझे शीघ्र ले जा करके कोई ऐसे जगह में गड़वा दे जहां पर पाप का अंश मात्र भी ना हो। यदि मैं लंका में रहूंगी तो तेरे सर्वनाश कर दूंगी। रावण घबराहट के कारण उस पिटारी को बंद किए, और बंद करके रावण विचार करने लगे ऐसे कौन सी जगह है जहां पाप का अंश मात्र भी नहीं है, जहां थोड़ा सा भी पाप नहीं है। फिर रावण विचार किया ये जगह तो जनकपुर ही है, क्योंकि जनकपुर में उस पूरे जनकपुर को ही विदेह राज कहा जाता था। जनकपुर को पूरा विदेह राज कहा जाता था, विदेह नगरी। तो वहां के सभी लोग शुद्ध आत्मा थे, प्रबुद्ध जीव थे, विज्ञ जन थे, सब के सब भगवान के ईश्वर की भक्ति करते थे। महाराज जनक वहां के शासक थे। तो ले जा करके उस पद्मा को जनकपुर में गड़वा दिए, उस पिटारी को। तो समय पा करके जब महाराज जनक नागर लेकर के निकले थे तो भूस्खलन हुआ, धरती कांपा, और धरती माता रत्न सिंहासन में बैठ करके वही देवी भगवती शताक्षी को अपने गोद में लेकर के बाहर प्रकट होती है। और बाहर प्रकट होने के बाद महाराज जनक से कहे कि हे महाराज जनक, ये मेरे गर्भ से बाहर आई है, इसको तुम लालन पालन करो। ये स्वयं आदि शक्ति है, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारिणीं सर्वस्वकरीं सीतां नतोहं राम वल्लभाम। तुम इसको पालन पोषण करो। ये भूभार हरण करने के लिए, धरती के भार को दूर करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुई है। जब भगवती धरती इस प्रकार कही, और कहने के बाद फिर महाराज जनक को उस बेटी को, शताक्षी को प्रदान किए। महाराज जनक उसको ला करके उसके लालन पालन करने लगे। शुभ समय पा करके जब वो युवावस्था में आई और राम जी जब धनुष भंग किए, तब वही भगवती आदि शक्ति राम जी को वरमाला समर्पित करती है, जयमाला समर्पित करती है। कल मैं आप लोगों को बता रहा था जयमाला और वरमाला क्या होता है, ठीक है। जयमाला का तात्पर्य क्या है, वरमाला का तात्पर्य क्या है। वरमाला यानी शादी के समय जो हम अपने पति को पहनाते हैं उसे कहते हैं वरमाला, और उसको कई लोग जयमाला बोल देते हैं, जयमाला नहीं। जयमाला क्या है, जब हमारे पति कहीं युद्ध करने के लिए गए हैं और युद्ध में जब विजयी होकर के लौट के आते हैं, उसको जब हम माला पहनाते हैं उसको बोलते हैं जयमाला। या फिर जब वो युद्ध करने के लिए निकलते रहते हैं, तो जब उसके धर्म पत्नी छत्राणियां पहले उनको तिलक करती थी, तिलक करके उनके हाथों में तलवार देती थी, तलवार दे करके उनके गले में विजय के जो माला पहनाते थे उसको बोलते हैं जयमाला। तो जयमाला अलग चीज है और वरमाला अलग चीज है। तो राम जी धनुष भंग किए यानी विजय प्राप्ति किए, तो पहले इसीलिए राम जी को जयमाला पहनाया गया। उसके बाद जब विवाह हुआ तब फिर राम जी को वरमाला पहनाए। वरमाला पहनाने का ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन के वेद ध्वनि का पाठ करने लगे, शाखोचार पढ़े। सुनो शाखोचार,
लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातकः सुरा धन्वन्तरिश्चन्दुमा गावः कामदुधाव सुरेश्वर गजरम्भा देवाङ्गना स्वः शतमुखः सुररिपुहरिधनो शङ्खं विशं चाम्बुदे रत्नानिति प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तो हरिहर चिरंजीव भूयात् कन्या सावित्री भूयात् अस्मिन् रात्रे अस्मिन् मंगल मंडपाभ्यंतरे विविध विद्या विचार चार चातुरे। विवाह हुआ राम जी और माता जानकी का, लखनलाल जी और माता उर्मिला का, भरत लाल जी और माता मांडवी का, शत्रुघ्न लला और माता श्रुतकीर्ति का। विवाह होने के बाद महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। अब विदाई का समय आया, बेटी का विवाह हुआ है तो विदाई भी होना है। महाराज जनक विलख गए, पूरे जनकपुर के नर नारी विलख गए, क्योंकि बेटी की विदाई एक बहुत विचित्र क्षण होता है श्रोता समाज एक पिता के लिए। 16 सावन वेद गए बापुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए वो हाथ किसी का 2 दिन की शहनाई में, 2 दिन की शहनाई में। 16 सावन वेद गए बापुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए वो हाथ किसी का 2 दिन की शहनाई में, 2 दिन की शहनाई। 2 दिन सहनाई बजता है, बेटी पराय हो जाती है। जो नैन पोतरी कहता था पल को के ओठ में रखता था, बरबस बाह पकड़ कर डलिया पे जो मोही बिलखता था, डलिया पे मोही बिलखता था। कैसे निटप निठुरताई बहना के प्रिय भाई में, छुड़ा दिए वो हाथ किसी का 2 दिन की शहनाई में, 2 दिन की शहनाई में। सीता जी को डोली में बिठाया गया विदाई करने के लिए। नए गांव में नए शहर में नए बधू बन जाए रहे, अपरिचितों से कैसा परिचय होगा ये सकुचाए रहे, होगा ये सकुचाए रहे। रची नार क्यों छार परे चतुरानन की चतुराई में, छुड़ा दिए वो किसी का 2 दिन की शहनाई में, 2 दिन की शहनाई में, 2 दिन की शहनाई। सीता के विदाई का समय आया, भगवती सीता जी को डोली में बिठाए, विदाई का समय आया। सुख सारिका जाने की जाए, कनक पिंजरा राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, तोता कहे रोता जनक नंदनी तो जाती कहाँ, मैना कहे मैं न रहूंगी मैथिली के बिन। सीता जी बड़े प्रेम से तोता और मैना सोने के पिंजरा में पाल करके रखी थी। जब सीता जी की विदाई का समय आया तो तोता और मैना भी चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। उस गांव के पशु पक्षी लोग भी रोने लगे, गाय सिर उठा करके रोने लगे। जिस गांव के पशु पक्षियों की ये दशा है, ये अवस्था है, उस गांव के नर नारियों की क्या अवस्था रहा होगा, उस कन्या के माता का, उस कन्या के पिता का क्या अवस्था रहा होगा। महाराज जनक ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप, लेकिन जब सीता जी की विदाई का समय आया तो ज्ञान की तो मरजाद मिट्टी कह जान की रोवन लागे, उनका सारा ज्ञान विलुप्त हो गया। जानकी 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 विलाप करके करुण क्रंदन करके महाराज बार बार मूर्छित हो जाते थे। उनके सेवक गण आते थे, उनको उठाते थे, संभालते थे। अंततः
गत्वा महाराज जनक महाराज दशरथ के पास आए। आकर के महाराज दशरथ से कहते हैं, महाराज मेरी बेटी को मैं फूल की कलियों के जैसे संभाल के सहेज के रखा था, इसको मैं आपको दे रहा हूँ महाराज। मेरे घर की लक्ष्मी को मैं आपको दे रहा हूँ। यदि इससे किसी प्रकार के भूल हो जाए, इससे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए, इससे किसी प्रकार का चूक हो जाए, तो अपने ही पुत्री मान करके इसके गलतियों को क्षमा कर देना महाराज। इस प्रकार कहते हुए जनक की आंखों से आंसू निकलते देख के महाराज दशरथ उसको गले से लगा दिए। महाराज दशरथ कहने लगे, महाराज जनक, हे समधी जी आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने बेटी ही लेके जा रहा हूँ, ये तो मेरे गृह की शोभा है, लक्ष्मी है, आप निश्चिंत रहिए। उनको आश्वासन देकर के महाराज दशरथ 4 बेटा 4 बहुओं को साथ में लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। सीता ने वर लिया राम को, लक्ष्मण ने ब्याही उर्मिला, शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति का मन परस्पर मिलकर खिला। ब्याही भरत ने मांडवी जोड़ी, बने कैसे भरे सानंद दशरथ 4 बधुओं को अयोध्या ले चले। महाराज दशरथ आनंद के साथ, क्योंकि महाराज दशरथ के घर 4 लक्ष्मी एक साथ जा रहे हैं, अयोध्या प्रस्थान किए। जैसे अयोध्या पहुंचे, वहां जो माता कौशल्या थी, माता सुमित्रा थी, माता कैकेयी थी, सुंदर द्वार में पूजन किए। द्वार पूजन करने के बाद डोला परछन करते हैं, माताओं को अंदर प्रवेश किए। अंदर में जाने का विवाह के उपरांत जो भी रीत रहता है, जो भी नेग रहता है, उस सारे रीत को पूर्ण किए। पूर्ण करने के बाद भगवान शंभ सदा शिव के पूजन किए। पूजन करने के बाद भगवान श्री हरि नारायण के पूजन किए। नारायण जी के पूजन करने के बाद बड़े आनंद पूर्वक रघुनाथ जी माता जानकी के साथ, लखन लाल जी माता उर्मिला के साथ, भरत लाल जी माता मांडवी के साथ और शत्रुघ्न लाला माता श्रुत कीर्ति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगे। अब विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास आए और विश्वामित्र जी दशरथ के पास आकर के कहने लगे कि हे महाराज, मैं जिस उद्देश्य से आया था आपके पास, आपके पुत्रों को मांगने के लिए, मेरा वो उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब मेरे जाने का समय आ गया है, क्योंकि मैं ऋषि हूँ, ज़्यादा दिन महलों में निवास नहीं कर सकता। मेरा वास तो वन में है, वन में निवास है मेरा, अब मुझे जाना चाहिए। महाराज दशरथ बार बार प्रार्थना कर करके विश्वामित्र जी को रोक देते थे। रोज जाने के लिए विश्वामित्र जी विदाई मांगते थे, लेकिन महाराज दशरथ अपने प्रेम के कारण रोज विश्वामित्र जी को रोक देते थे। कारण श्रोता समाज, दुष्ट के मिलने में जितना दुख होता है, उतना संत के बिछड़ने में दुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड में लिखते हैं, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। दुष्ट लोग मिलने में जितना कष्ट देते हैं, संत लोग बिछड़ते समय उतना दुख देते हैं। बिछुरत एक प्राण हर लेही। अंततो गत्वा विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ के पास गए और वशिष्ठ से जाके कहे, महाराज दशरथ हमें जाने नहीं दे रहे हैं, आप दशरथ जी को आदेश प्रदान कीजिए। तब वशिष्ठ जी आकर के दशरथ को आदेश प्रदान किए। तब फिर विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से विदा लेकर के अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किए। इस प्रकार यहाँ बाल कांड के कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी विश्राम देते हुए छंद लिखते हैं। जागीरा पावनी करण कारण, राम जस तुलसी करो। जागीरा पावनी करण कारण, राम जस तुलसी करो। रघुबीर चरित
समीकरण कारण राम जस तुलसी कहो। मैं अपने वाणी को पवित्र करने के लिए रघुनाथ जी के पावन चरित्र को अपने अल्प बुद्धि के अनुसार लिख पाया केवल राम की ही कृपा से। अपने वाणी को पवित्र करने के लिए उनके गाथा को लिखा हूँ, क्योंकि रघुवीर चरित अपार वारधि पार कवि कौने लय हो। रघुनाथ जी के जो गाथा है, रघुनाथ जी के जो चरित्र है वो तो अथाह है, अपार है। संसार में कोई शूर समर्थ नहीं जो रघुनाथ जी के चरित्र को संपूर्ण रूप से वर्णन कर दे। यदि कोई संपूर्ण रूप से वर्णन कर दे तो फिर भगवान अनंत कैसे कहलाएंगे? वो तो अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अवेद हैं। तो यदि पूर्ण वर्णन कर दिए तो फिर वो अनंत कैसे कहलाएंगे? तो रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कौने लयो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं। जो रघुनाथ जी के विवाह के पावन गाथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं या करेंगे, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। वो रघुनाथ जी के कृपा प्रसाद से सदा सर्वदा सुख प्राप्त करके इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह परम पद वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कहते हो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस बालकांड को विश्राम दिए। अयोध्या कांड शुभारंभ। अयोध्या कांड के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी पहले कुछ दिन रुक गए थे, डायरेक्ट अयोध्या कांड नहीं लिखे, क्योंकि बाबा तुलसी मन में विचार किए इस अयोध्या कांड में भरत लला के चरित्र है। अब भरत के चरित्र को लिख पाना इतना साधारण नहीं है कि उठाए कलम और तुरंत लिख दें, क्योंकि भरत महामहिमा जल राशि मुनि मति ठाड़ रही अभिलाषी। भरत लाल जी के जो चरित्र है, भरत पयोद गंभीरम, भरत का कथा जो है अथाह है। हमारे पूज्य पिताजी कहते थे, सागर विशाल जो सगर के सुतों ने खोदा देवदानवों ने मथा इतिहास गा सका। सागर भरत क्या है, भरत के चरित्र क्या है? एक लाइन में यदि भरत लाल जी के चरित्र का उत्तर दूं या एक लाइन में यदि भरत लाल जी की जीवन शैली का उत्तर दूं तो सागर विशाल जो सगर के श्रुतों ने खोदा देवदानवों ने मथा इतिहास गा सका। पीकर पयोधि अगस्त उतरे थे पार, डंक कर सिंधु राम दूत पार जा सका। बांध कर राम वारिधि उतरे थे पार, भैरव उपाय कोई और नहीं आ सका। बांध कर लांघ कर पान कर किसी भांति, भरत पयोनिधि को पार नहीं पा सका। बांध कर लांग कर पान कर किसी भांति, भरत पयोनिधि को पार नहीं पा सका। भरत पयोद गंभीरम, भरत महामहिमा जल राशि मुनि मति ठाड़ रही अभिलाषी। स्वयं भरत लाल जी के गुरु के बुद्धि काम नहीं करता था। भरत लाल जी के आचरण को देख करके, उनके जीवन शैली को देख के, उनके नियम धर्म व्रत आचरण को देख करके, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा संसार राम का भजन करते हैं, राम को याद करते हैं। राम नित्य निरंतर भरत का भजन करते हैं, राम निरंतर भरत को याद करते हैं, क्योंकि भगवान सदैव अपने भक्तों को याद करते हैं। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यश स्वतंत्र यद द्विजा। मैं सदैव भक्तों के अधीन हूँ। भक्त मुझे जैसे कहते हैं, जो कहते हैं वैसे ही करता हूँ। ये है भरत लाल जी के गाथा। तो विज्ञ स्नेही स्वजन भरत पयोद गंभीरम। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ दिन रुक गए, उसके बाद फिर गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम वंदना किया मानस में अयोध्या कांड आरंभ में। यशंके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले च करलम यशोरसे व्यालराट। भोले बाबा की वंदना किए। भोले बाबा की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रसन्नताम नगताभिषेकस्ताम नमले वनवास दोखितः। मैं अब रघुनाथ जी की चरणारविंद की वंदना करता हूँ, जिसको ना तो वनवास जाने में कोई दुख था, ना तो राजा बनने में कोई था। सदैव समभाव प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले राम, प्रसन्नताम नगताभिषेकस्ताम। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दोहा आरंभ किया अयोध्या कांड। पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार। अवरण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। श्री गुरु चरण सरोज रज। अब मैं अपने गुरु के चरणारविंद के रज की वंदना करता हूँ, क्योंकि एकमात्र गुरु कृपा ही है जो मेरे को भरत लाल जी के चरित्र वर्णन करने का या लिखवाने का या लिख पाऊं। गुरु कृपा से ही ये संभव हो सकता है। और गुरु के चरणारविंद के रज की वंदना की। श्री गुरु चरण सरोज रज, कारण गुरु कृपा ही केवलम करुणाधार सदगुरु दृढ़ नावा। तो अपने गुरु महाराज की वंदना किए, गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के आरंभ में लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार। बरना रघुवर विमल जसो जो दायक
चारों प्रकार के फल प्रदान करने वाले हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ऐसे श्री गुरु महाराज के चरणारविंद की मैं वंदना करता हूँ। वंदना करने के बाद फिर अयोध्या कांड आरंभ किए। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, जब राम जी विवाह करके अयोध्या आए थे तब से अयोध्या में अनेक प्रकार के मंगल होने लगे। क्यों? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। क्योंकि स्वयं लक्ष्मी और नारायण अयोध्या में निवास कर रहे हैं। अयोध्या में किसी प्रकार की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। स्वयं महालक्ष्मी हिरण्यबंधाम हरणिम स्वर्णदरस्त्रजाम, भगवती महालक्ष्मी अब अयोध्या में निवास कर रही है और स्वयं ब्रह्मराम अयोध्या में निवास कर रहे हैं। आनंद पूर्वक अयोध्या में अनेक प्रकार के मंगल होने लगे, सभी प्रकार के शुभ होने लगे, सभी प्रकार के शगुन होने लगे। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ राजगद्दी में जाने से पहले माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या महाराज दशरथ को रोज पट प्रदान करती थी। पट को अपने पट अर्थात गामछा को अपने कंधे में रखते थे और मुकुट पहनते थे। माता कौशल्या उनको मुकुट पहनाती थी। मुकुट पहने और मुकुट पहनने के बाद पट धारण करके दर्पण में अपने आप को देखे। दर्पण में देखे तो महाराज दशरथ के मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया था और उनके कानों के ऊपर के कुछ केश पके हुए थे। महाराज दशरथ मन में विचार किए, अब मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है, अब मेरे बाल पक गए हैं, अब मैं राजा बनने योग्य नहीं हूं। अब यह मुकुट किसी और के सिर में जाना चाहता है क्योंकि मुकुट टेढ़ा हो चुका है। तो महाराज दशरथ मन में विचार किए, राजा किसको बनाऊं? राजा बनने के सभी प्रकार की योग्यता केवल राम में है और अयोध्या के नर नारी भी चाहते हैं कि राम राजा बने। तो महाराज दशरथ चले गए अपने गुरुजी के पास और अपने गुरुजी के पास जा करके कहने लगे, गुरुदेव ब्याह रचाई के कौशिक आनजु, बांध दिए विवाह के बंधन, आप कृपा करके रघुनाथ को बांधो प्रभु युवराज के बंधन। विश्वामित्र जी कृपा करके राम जी को विवाह के बंधन में बांध दिए। अब आप कृपा करके राम जी को राजगद्दी के राजबंधन में बांध दें, राम जी को राजा बनने के आदेश दें और भेजो राम को। बोले महाराज दशरथ आकर के राम जी से कहे, राम तुम्हारे गुरुजी तुमको याद किए हैं बेटा, जाओ। राम जी गए। जाने के बाद गुरुजी से को प्रणाम किए, अभिवादन किए। गुरुजी से कहे, क्या आदेश है गुरुजी? बोले बेटा तुम्हारे पिताजी आए थे, तुमको राजगद्दी में बैठने के लिए कह रहे थे। राम जी बोले आपका क्या आदेश है गुरुजी? बोले तुम्हारे पिताजी तो बोल रहे थे बेटा राजगद्दी में बैठ जाओ, राजा बन जाओ। बोले आप क्या चाहते हो गुरुजी? वशिष्ठ जी जानते थे यदि मैं बोल दूंगा राम को राजा बन जाओ तो राम राजा बनेंगे ही। इसे गुरु वशिष्ठ कैसे बोल सकते थे राम को राजा बन जाओ? क्योंकि गुरु वशिष्ठ जो थे वो ब्रह्मर्षि से त्रिकालज्ञ थे। वो जानते थे कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम राजा बनने के लिए नहीं आए हैं, राम बहुत से कारणों को लेकर के आए हैं। राम को तो वनवास जाना पड़ेगा ही, ये गुरु वशिष्ठ जानते थे। इसलिए गुरु वशिष्ठ अपने मुंह से नहीं कहे कि बेटा तुम राजा बन जाओ। बोले तुम्हारे पिताजी चाहते। बोले आप क्या चाहते हो गुरुजी? बोले तुम्हारे पिताजी कह रहे थे बेटा तुम राजा बन जाओ। बोले आप क्या चाहते हो पिताजी? तो गुरु महाराज वशिष्ठ बोले बन जाओ बेटा। तो बोले जो आदेश गुरुजी। गुरु महाराज वशिष्ठ राजा बन जाओ नहीं बोले, क्या बोले? बन जाओ बेटा। राम जी बोले जो आदेश गुरुजी। अब तो राम जी को बन जाने के आदेश स्वयं गुरु प्रदान किए हैं। राम जी आए, उसके बाद महाराज दशरथ आए। दशरथ आकर के गुरुजी से कहे, गुरुजी कोई शुभ मुहूर्त बताओ ना राम जी को राजगद्दी में बिठाने का। गुरु महाराज वशिष्ठ कहे शुभ मुहूर्त? राम की गद्दी बैठने के लिए क्या मुहूर्त? जिस दिन राम गद्दी में बैठ जाए वही शुभ मुहूर्त। गुरु महाराज वशिष्ठ कहे वेगी विलंब न कीजिए, बेगी करो, विलंब मत करो। साजिय सकल समाज, सारे समाज को एकत्र करो। सुदिन सुअवसर होय जब, राम होय युवराज। राम जिस दिन गद्दी में बैठ जाए वही शुभ मुहूर्त है, तो विलंब मत करो। तुरंत राम पूरे समाज को एकत्र करो और तुरंत वेगी करो, राम को राजगद्दी दे दो। लेकिन अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के मौत का एक कारण ये भी है कि वो अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किए। जबकि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के मुंह से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य मंत्र होता है, उसको शिरोधार्य करना चाहिए, बिना सोचे समझे गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु जी क्या बोले थे? वेगी विलंब न कीजिए, वेगी करो, विलंब मत करो। लेकिन महाराज दशरथ वेगी नहीं किए, विलंब कर दिए। 3 दिन बाद राम जी को राजगद्दी में बैठने की घोषणा किए। बोले 3 दिन तैयारी करेंगे, राजा हैं। तो 3 दिन तैयारी करने में लगा। अब इधर तैयारी पूरे अयोध्या को दीप मालाओं से सजाने लगे, घर घर में मंडप सजने लगा, केला के वृक्ष सजने लगे, अनेक प्रकार के अयोध्या में सुंदर सुंदर अयोध्या को सजाने लगे। आम तोरण यत्र तत्र सर्वत्र रंगोली बनाने लगे। चारों अयोध्या जगमगा रहा था।
भरतलाल जी अयोध्या में नहीं थे, शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं थे। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई अपने नाना गांव केकय देश गए हुए थे, अपने नाना जी के यहाँ घूमने के लिए, ननिहाल। महाराज दशरथ के निर्णय केवल महाराज दशरथ जानते थे, कौशल्या भी नहीं जानती थी, माता केकई भी नहीं जानती थी, माता सुमित्रा भी नहीं जानती थी। मंथरा देखी घर घर में तैयारी हो रहा है। अब इधर देवता लोग विचार किए, बोले अरे राम के तो राज्याभिषेक होने की तैयारी होने लगा है, राम जी तो 3 दिन बाद राजा बनने वाले हैं, कहीं राम राजा बन गया तो फिर हम लोगों का क्या होगा, और रावण का क्या होगा, रावण के त्रास से हम लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगा, राम जी को तो बन जाना है। तो सारे देवता लोग माता सरस्वती के पुकार करने लगे, सारे देवता लोग माता सरस्वती के प्रार्थना करने लगे। सारे देवता लोग भगवती सरस्वती का आह्वान किए, माता सरस्वती की वंदना किए। माता सरस्वती देवलोक अमरावतीपुरी पहुंची इंद्र के सुधर्मा सभा। इंद्र से जा करके कहती है क्या इच्छा है देवराज, कैसे मेरा आह्वान किए। देवराज इंद्र कहने लगे मातु है माँ, हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा विपत्ति आ गया है। माता सरस्वती कहती है क्या विपत्ति, तो कहते हैं माता राम जी राजा बनने वाले हैं, यदि राम जी राजा बन गए तो हम लोगों का क्या होगा माँ, राम जी को वनवास जाना जरूरी है, तो आप कुछ भी करके राम जी को वनवास भेजो। माता सरस्वती मन में विचार की, देवता लोग कितने कपटी हैं, स्वर्ग में हैं, ऊंचे आसन में हैं, धरती लोक में कोई राजा बन रहा है उससे भी इन लोगों को तकलीफ हो रहा है, ऊपर में बैठे बैठे नीचे वाले लोगों के बुरा चाह रहे हैं। देवता लोग बोले बुरा नहीं चाह रहे हैं माँ, राम जी राजा बन गए तो राम जी के अवतार हम लोगों के लिए पृथ्वी के लिए देवताओं के लिए विप्रधेनु सुर संत हिता लेन्य मनुज अवतार हुआ है माँ, राम जी वनवास जाएंगे तभी सारा कार्य संपादित होगा, कुछ भी कृपा करो जगदम्बा। तब माता सरस्वती देवताओं को आश्वासन देती है मैं तुम्हारे कार्य शीघ्र करूंगी। इस प्रकार कह के माता सरस्वती अयोध्या आई। अयोध्या आकर के माता सरस्वती पूरे अयोध्या को घूमती है, लेकिन माता सरस्वती को पूरे अयोध्या में एक भी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिले जिसके मति को सरस्वती भ्रमित कर सके। पूरे अयोध्या में एक भी ऐसे कोई शख्स नहीं थे जिसके मति को सरस्वती भ्रमित कर सके। क्यों? क्योंकि अयोध्या में जितने लोग थे सब के सब लोगों के अंदर में राम जी के लिए भक्ति और प्रेम था। जिसके अंदर में राम जी के लिए प्रेम है, जिसके अंदर में राम जी के लिए भक्ति है, उसके मति को तो सरस्वती भी भ्रष्ट नहीं कर सकती। गोस्वामी जी लिखते हैं बोले राम भगति, बोले राम भगति मणि बसी उर जाके दुख लवले सनसने के। जिसके हृदय में राम जी के भक्ति रूपी मणि विद्यमान है, भक्ति भगवती निवसते हृदय शाम निर्धना पीते धन्य, वो निर्धन होते हुए भी धनवान है। तो सरस्वती देखिए अयोध्या में जितने लोग थे सबके सब नर नारी राम से प्रेम करते थे, सबको राम प्रेम प्रिय थे, तो किसी के मति को भ्रमित नहीं कर पाई। आखिर में माता सरस्वती की नजर पड़ी मंथरा पे। मंथरा शुरू से राम से प्रेम नहीं करती थी, मंथरा शुरू से चिढ़ती थी राम जी से। तो जैसे मंथरा को देखी तो मंथरा के पूर्व जन्म माता सरस्वती को याद आया, तो मंथरा के मति में माता सरस्वती जाके बैठ गई। जैसे सरस्वती मंथरा के मति में बैठी, मंथरा को अपने पूर्व जन्म याद आ गया और याद करती है क्या, ये मंथरा कौन थी, पूर्व जन्म में महाराज बलि की बहन थी। बलि को जानते हो ना आप लोग, बलि वामन कथा सुने होंगे, भागवत में आता है कथा 8वां स्कंद में। महाराज बलि के पास वामन छल करने के लिए गए थे। पादश्रमृतम देवी, 3 पग भूमि लेने के लिए गए थे भगवान, जो शुक्राचार्य उनको समझाए भी थे इनको दान मत दो राजन। तो भगवान वामन बलि के यहाँ छल करने के लिए गए थे। बलि को छलन चले नंद लाला जी, बलि को छलन चले नंद लाला। एक हाथ में दंडक मंडल, एक हाथ मृग छाला, बलि को छलन चले नंद लाला जी, बलि को छलन चले नंद लाला। तो भगवान बलि के द्वार में भिखारी बन करके जब चले तो जाकर के बलि से सारे राजपाट दान में ले लिए भगवान, और बलि को पाताल लोग भेज दिए। तो उस समय बलि की बहन थी कौन, ये मंथरा, पूर्व जन्म की। तो मंथरा देख करके विचार की थी और उस समय कसम खाई थी, आज मेरे भाई के साथ छल करके मेरे भाई को पाताल भेज दिए, जिस दिन समय आएगा मैं भी आपको छल करूंगी और आपके साथ भी इसका बदला चुकाऊंगी। आज वही समय आया। सरस्वती जैसे उसके मति में बैठे उसको पूर्व जन्म याद आया। सरस्वती विचार की
पूरब जन्म माही मंथरा सहोदर थी, महाराज बलि की शारदा विचारी है। जैसे उसके मति को फेरी, तुरंत याद आया, याही राम बामन बन छलो मेरो भाई को, छल के पताल भेजो बन के भिखारी थे। पारी कल रही राम जी, किंतु रोवत बन भेजू आज रही मोरी पारी है। उस समय आपका पारी था, आज मेरा पारी है। उस समय आप मेरे भाई को छल करके पताल भेजे, आज मैं छल करके आपको वनवास भेजूंगी। मंथरा अपने अंदर में प्रतिशोध के ज्वाला को लेकर के दौड़ते दौड़ते जाती है कैकेयी के पास, और कैकेयी से जाकर के कहती है, कैकेयी तुझे पता है राम राजा बनने वाले हैं। कैकेयी जैसे सुनती है राम राजा बनने वाले हैं, कैकेयी गदगद हो गई, आंखों से आंसू बहने लगा, प्रसन्न हो गई, अपने गला के बैजंती माला तोड़ करके उसको न्यौछावर करती है। बोले मंथरा इतने बड़े खुशखबरी, मेरे राम बड़े हो गए, मेरे राम राजा बनने वाले हैं। क्योंकि तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम राम जी से माता कैकेयी ही करती थी। जब उसको पता चला राम राजा बनने वाले हैं, गदगद हो जाती है। मंथरा कहती है, अरे मंदमती कैकेयी, तुझे होश भी है? तू क्या बोल रही है? राम के राजा बनने में तेरे को खुशी हो रहा है, कहीं राम राजा बन गए तो तेरे जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। मंथरा कैकेयी को भड़काते हुए कहती है, क्या? राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगे, दासी बन जाओगे। राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगे, दासी बन जाओगे। उनकी ही आज्ञा मान उठोगी बैठोगी, और उनके दया का दिया पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी। बह गई यदि भावना के प्रवाह में, तो दिन रात बैठ बस आंसू ही बहाओगी। राज तिलक यदि राम का हो जाएगा, तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगे। राज तिलक यदि राम का हो जाएगा, तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगे। यदि राम राजा बन गए तो तुम भरत को फिर कभी राजगद्दी में नहीं देख पाओगे। राम राजा बनने के बाद कौशल्या राजमाता बनेगी, और तुम कौशल्या के दासी बन जाओगी। कैकेयी कहती है, अरे मंदमती मंथरा, तेरे मति को क्या हो गया है? राम ज्येष्ठ हैं, और ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी में बैठना चाहिए। कैकेयी मंथरा को समझाते हुए कहती है, जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय, वैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है, राम को प्यारा है। जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय, वैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है, राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता, राज्य का अधिकार लेना अधिकार न हमारा है, अधिकार न हमारा है। मंथरा के लिए तू ही तीनों लोक में है, अमृत का सिंधु राम लगे जिसे खारा है। मंदमती तेरे कुवचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरे सुमति पे मारा है। मंदमती तेरे कुवचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरे सुमति पे मारा है। तेरे वचनों को सुनने के बाद ऐसे लग रहा है मानो नियति ने तेरे साथ छल किया है। राम राजा बनेंगे, इससे तो सबको आनंद है, सबको प्रसन्नता है, लेकिन तेरे मन में क्यों राम के लिए द्वेष उत्पन्न हुआ है? मंथरा अनेक प्रकार से भड़काने का प्रयत्न की, फिर भी कैकेयी नहीं भड़की। आखिर में कैकेयी विचार की, राम को वास्तव में बन जाना है। मैं बचपना में राम को वचन दी थी कि तुमको वनवास भेजूंगी बेटा, आज वो समय आया है वचन निभाने का। माता कैकेयी मंथरा बोले ये सही समय है, ताकि संसार को लगे मंथरा के भड़काने से मैं भड़क गई, जबकि मंथरा के भड़काने से नहीं भड़की थी। कैकेयी स्वयं से राम को वनवास भेजने के लिए, कैकेयी ने तो इतना बड़ा त्याग दिया है श्रोता समाज, इतना बड़ा कुर्बानी दिया है। कैकेयी का त्याग महान है। राम के चरित्र को पवित्र करने के लिए कैकेयी माता अपने सिर के सिंदूर को उजाड़ दी। भरत जैसा बेटा जब तक जिंदा था, कैकेयी को अपने मुंह से मां नहीं बोला, कसम खा दिया था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुझे अपने मुंह से मां नहीं कहूंगा। भरत जैसे बेटा उसको मां नहीं कहे, फिर भी सारा संसार कैकेयी के ऊपर आरोप लगाते हैं।
राम जी को केकई से कोई दुख नहीं था, ना तो राम जी को केकई से कोई शिकायत था। राम जी तो अपने तीनों माताओं में राम जी भी सबसे ज्यादा प्रेम माता केकई से ही करते थे। भले संसार कहता है, सारा संसार माता केकई को निंदा करते हैं, लेकिन केकई ने तो वो भूमिका अदा किया श्रोता समाज, रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयम जश जाका। राम की कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए दंड के रूप धारण कर ली माता केकई, और कोप भवन गवने केकई कोप भवन में प्रवेश की। कोप भवन प्रवेश करने का एक दिन बचा है, अब दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के साथ राम जी राजगद्दी में बैठने वाले हैं। पूरे अयोध्या में आनंद का विषय है। महाराज दशरथ आए, पता चला माता केकई कोप भवन में प्रवेश की। महाराज दशरथ अवाक रह गए, बोले केकई क्यों कोप भवन प्रवेश की? क्योंकि कोप भवन प्रवेश करना मतलब महाराज दशरथ के लिए बड़ा अप्रिय सूचक बात था। बोले क्या हो गया? ये तो अपशगुन, इस शुभ समय में अपशगुन कैसे हो रहा है? केकई क्यों कोप भवन गई है? किस बात की उसको नाराजगी है? महाराज कोप भवन प्रवेश किए। वहां जाके देखती है तो माता केकई सभी प्रकार के श्रृंगार का त्याग कर दी है। वसन अस्त व्यस्त है, बाल खुला हुआ है, मुरझाया हुआ चेहरा है। महाराज दशरथ जाकर के केकई से बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं, देवी प्रिय, हे भीरू, हे भामिनी, क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? इस शुभ समय में हमारे राम राज सिंहासन में बैठने लगे वाले हैं। राम राज बैठे ही त्रैलोका, राम गद्दी बैठने वाले हैं। इस शुभ समय में अचानक तुम कोप भवन कैसे प्रवेश किए हो? कि कहीं कोई उत्तर नहीं देती। बोले तुमको क्या बात का दुख है? बताओ ना स्वामी, बताओगे तब तो मुझे पता चलेगा, बताओगे तब तो मुझे पता चलेगा ना प्रिय कि तुमको किस बात का दुख है। तुमको कुछ चाहिए तो मांग लो। फिर भी केकई कोई उत्तर नहीं देती। महाराज बार बार विनय करने पर केकई कहती है, मांग लो कहते हो, लेकिन देते नहीं हो। केवल मांग लो ही कहते हो। कबहु न देहु न लेहु, देते भी हो कभी, केवल कहने के लिए बोलते हो मांग लो। महाराज कहते हैं, कैसे बात करते हो प्रिय, जो चाहे मांग लो, तुमको मैं दूंगा। फिर भी केकई कुछ नहीं बोली। बड़े प्यार से महाराज केकई के हाथों पे अपने हाथ को रखे। जैसे केकई के हाथ पे अपने हाथ को रखे, केकई झटका दे के हाथ को हटा देती है। हाथ से हाथ का स्पर्श हुआ तो हाथ छुड़ा दिया निष्ठुर होके, हाथ छुड़ा दिया निष्ठुर होके। कामना आई कोई मनोभाव तो अंत में बोले धीरज खोके। राम सपत सब पे निछावर, चाहे जो मांग लो निर्भय होके। राम सपत सब पे निछावर, चाहे जो मांग लो निर्भय होके। बोले राम के कसम खा के कहता हूं कि कहीं जो चाहे मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा। तब फिर माता केकई समझ गई, राम बहुत प्रिय दशरथ जी को, राम के शपथ नहीं साधारण। यह विश्वास लिए मति मंद, लगे करने आभूषण धारण। तब फिर केकई राम के कसम खाए देख करके श्रृंगार धारण की। और श्रृंगार धारण करने के बाद कहती है, महाराज आपने हमको पूर्व में वचन दिया था, 2 वचन याद है? हमने आपसे कहा था जब समय आएगा मांग लेंगे। आज वो समय आ गया है महाराज मांगने का। महाराज दशरथ कहते हैं, हाँ कहो ना क्या चाहिए तुम्हें? तो माता केकई कहती है, पहला वरदान तो ये महाराज, देहु एक बर भरतहु टीका। पहला वरदान ये कि राम नहीं, भरत राजगद्दी में बैठना चाहिए, कल भरत राजा बनेगा। महाराज दशरथ को इस बात से कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि महाराज दशरथ के लिए राम और भरत दोनों एक समान थे। राम राजा बने या भरत राजा बने, वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए उनके दूसरा राम के अंदर वो योग्यता था। ऐसे नहीं कि भरत के अंदर कोई योग्यता में कमी था। भरत राम के ही अनुहारी, राम के जैसे ही थे भरत। बोले ठीक है, महाराज दशरथ को कोई दुख नहीं। बोले ठीक है देवी। और दूसरा वरदान क्या है? तो केकई जानती थी इस दूसरा वरदान को मांगने के बाद कदाचित महाराज के शरीर से प्राण भी निकल सकता है, क्योंकि ये बहुत कठिन वरदान था। तो केकई दूसरा वरदान मांगने से पहले हाथ जोड़ के कहती है, मांगू दो शरण
वर कर जोरे पूर्वनाथ मनोरथ मोरे। मेरा दूसरा वरदान ये है कि हाथ जोड़ करके, महाराज याद है ना? बोले हाँ याद है जी, मांगो। तब कैकेयी कहती है तापशवेश विशेष उदासी, तापशवेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी के वेश में राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं, वन में निवास करें। जैसे महाराज दशरथ सुने अवाक रह गए, धड़ाम से नीचे गिर गए। कैकेयी से कहने लगे क्या कह रही है कैकेयी, एक बार तू कह दे कैकेयी कि तू मेरे से विनोद कर रही थी, क्योंकि राम का भी वनवास का समय नहीं है। क्षत्रिय राजा लोग राजकाज करने के बाद चौथापन में वनवास जाते हैं। कैकेयी अभी राम की क्या वनवास जाने का समय है? भरत के राजा बनने से मेरे को कोई दुख नहीं है, भरत को राजगद्दी बिठा दूंगा, लेकिन राम को वनवास मत भेजो कैकेयी। मैं तुझसे सत्य कह रहा हूँ कैकेयी, राम यदि वनवास गए तो मेरा प्राण निकल जाएगा। राम के वनवास जाने वाला बात सुनने मात्र से मेरे प्राण पखेरु उड़ने जा रहे हैं। कैकेयी कहती है मैंने तो सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मैंने तो सुना है कि रघुवंशियों ने प्राण देकर के भी अपने दिए हुए वचन का मान रखा है। आपको क्या हो गया महाराज, रघुकुल में कलंक लगाने जा रहे हैं आप? महाराज अवाक रह गए। कैकेयी के पैर पकड़ लिए, कहने लगे तू तो अयोध्या के सूर्यवंश के चंदन रूपी वन में आग लगाने के लिए अग्नि बन गई कैकेयी। पूरे सूर्यवंश नष्ट हो जाएगा, पूरा अयोध्या अस्त व्यस्त हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा चहुओं ओर। किसी ने ठीक कहा था कैकेयी कि नारी के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का यही गलती है कैकेयी, मैं तेरे ऊपर विश्वास कर बैठा। मुझे ये लगा कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तेरे प्रेम को देख करके मुझे भी ये लगता था कि तू मेरे से बहुत प्रेम करती है। तेरे इसी प्रेम के कारण मैं तेरे से ये कहा था कि जो चाहे मांग ले। मुझे ये पता नहीं था कि तेरे इस प्रेम के अंदर में इतना जहर रहेगा। तेरे ऊपर मेरे को बहुत विश्वास था कैकेयी, लेकिन मैं इस बात को भूल गया कि विश्वास में विष शब्द भी होता है। तू मेरे लिए जहर बन गई कैकेयी। कवने अवसर का भयं गयो नारी विश्वास। नारी किस समय क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं। तू आज मेरे नाश कर दी कैकेयी, सब खत्म कर दी कैकेयी। महाराज विलाप करते करते रात का 4 प्रहर बीता, सुबह सूर्योदय हुआ। महाराज दशरथ रोज सुबह सूर्योदय से पहले उड़ जाते थे, अयोध्या को भ्रमण करते थे, अयोध्या के हाल चाल देख के आते थे। आज सूर्य निकल गया, सूर्य सिर के ऊपर चढ़ गए, लेकिन महाराज दशरथ अयोध्या के महल से बाहर नहीं निकले, जबकि आज राम राजा बनने वाले थे। अयोध्या के नर नारी पूरे अयोध्या के महाराज दशरथ के महल के सामने एकत्र हो गए, फिर भी महाराज दशरथ नहीं निकले हैं। तो सारे नर नारी सुमंत जी से कहे, सुमंत क्या बात है, आज हमारे अयोध्या के सूर्य अभी तक उदय नहीं हुए हैं, क्या बात है, जाके देखो। सुमंत आए, आकर के महाराज दशरथ के कक्ष में देखते हैं, महाराज दशरथ के कक्ष में दशरथ नहीं, कैकेयी के कक्ष में देखते हैं, कैकेयी भी नहीं, दशरथ भी नहीं। किसी के द्वारा सुमंत को पता चला कि कैकेयी कोप भवन में प्रवेश किया। महाराज रात भर कोप भवन में विलाप कर रहे थे कैकेयी के पास। तब सुमंत अंदर जाके देखते हैं महाराज कैकेयी के नीचे में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, कभी अपने आप को संभाल रहे हैं। कैकेयी सिंहनी के समान पलंग में बैठ करके लंबा लंबा श्वास दे रही है। सुमंत जाकर के महाराज के पैरों में गिर गए। सुमंत महाराज के मित्र भी थे और उनके सचिव भी थे। तो सुमंत कहने लगे क्या बात है महाराज, आपके दुख का कारण क्या है? कैकेयी कहती है सुमंत जी जा करके राम जी को बुला करके लेके आओ यहाँ। सुमंत बोले जो आदेश राजमाता। सुमंत जाने लगे राम जी को बुलाने के लिए। मन ही मन सुमंत विचार किए, क्या चतुर सुमंत ने जान लिया कि कैकेयी ने ये कुचाल चली है। राम का राज तिलक होगा यह सोच के ये सर्वांग जली है। किंतु सुमंत समझ नहीं पाए देवों की रणनीति फली है।
राजा को छलने वाली रानी की मति विधिना ने छली है। राजा को छलने वाली रानी की मति विधिना ने छली है। राजा के साथ छल करने वाले रानी की बुद्धि को विधाता ने छल किया है। सुमंत राम जी के पास गए। राम जी जैसे सुमंत को देखे दौड़े दौड़े आए सुमंत जी के प्रणाम करने के लिए। सुमंत जी उठा लिए राम जी से कहने लगे, राम तुम आज भावी राजा हो, तुम मेरे प्रणाम कर रहे हो, मैं तुम्हारे नौकर हूँ, सचिव हूँ। राम जी को रघुवीर सहरिष संसारा, राम के समान कौन उदार है श्रोता समाज। रघुनाथ जी कहने लगे, आप मेरे सचिव के साथ साथ मेरे पिताजी के मित्र हो तात, आप मेरे लिए पिता के समान ही हो। कैसे आना हुआ तात, आदेश दीजिए। सुमंत जी कहते हैं, राम माता कैकेयी तुमको कोप भवन में बुलाई है राम। बोले जो आदेश तात। राम जी कोप भवन आए, आके देखे पिताजी विक्षिप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। माता कैकेयी, राम जी आए, आकर के पिताजी के चरण वंदन किया। माता कैकेयी के पास गए, राम जी को कुछ पता नहीं था। जाके कहने लगे, माँ क्या हुआ माँ, पिताजी ऐसे विक्षिप्त अवस्था में क्यों पड़े हैं, पिताजी की वेदना का कारण क्या है, पिताजी के करुण अवस्था का कारण क्या है, पिताजी के दुख का कारण क्या है। माँ कैकेयी कहती है, राम मैंने तो सुना था रघुवंशियों ने प्राण देके दिए हुए वचन की आन सदा पाली रे। हे राम, मैंने तो सुना है कि रघुवंश वाले लोग प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाता। मैं तुम्हारे पिताजी से पूर्व में 2 वरदान मांगी थी, आज मेरे को उचित लगा तो मांग ली उसको। वचन ये थे तो पहला वरदान में ये मांगी कि भरत राजगद्दी में बैठेंगे, और दूसरा वरदान ये मांगी कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओगे। राम जी बोले, हाँ माँ, फिर इसमें दुख की क्या बात है माँ। बोले, तुम्हारे पिता को दुख है पुत्र, तुम्हारे पिता तुमको वनवास भेजने के लिए तैयार नहीं है। महाराज दशरथ उठे, अपने आप को संभाले, कहने लगे, कैकेयी क्या कह रही हो कैकेयी, राम कोमल है, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल है, नीलाम मुझे श्यामल कोमल अंगम। राम जी कहने लगे, आप दुखी ना हो पिताजी। माता कैकेयी से राम जी बड़े विनम्रता पूर्वक कहते हैं, माँ यदि मेरे को वनवास भेजना था तो पिताजी को दुखी करने की क्या आवश्यकता था माँ, आप तो सीधा मेरे को आदेश दे सकते थे ना माँ, आप मेरी माँ हो, मेरे लिए तो माता और पिता दोनों ही एक समान है। मेरे को एक बार आदेश कर देते, राम 14 वर्ष वनवास चले जाओ पुत्र, मैं आपके आदेश से वनवास चला जाता माँ। पिताजी से कहा कि पिताजी को क्यों दुखी किए, आप पिताजी को संभालो माँ, मैं वनवास जाने के लिए तैयार होके आता हूँ। इस प्रकार कह करके रघुनाथ जी बड़े सहजता के साथ, बड़े विनम्रता के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हुए, और वनवासी वेश धारण के, जटा मतलब वलकल धारण किए रघुनाथ जी, वनवासी वस्त्र धारण किए, और धनुष बाण लेकर के माता कौशल्या अपने माता से विदा लेने के लिए पहुंचे। माता कौशल्या भगवान विष्णु पूजा कर रही थी। माता कौशल्या को यह पता भी नहीं कि राम बन जाने वाले थे। माता कौशल्या को तो यही लग रहा था कि आज राम गद्दी बैठने वाले हैं, तो विष्णु जी की पूजा कर रही थी। अचानक पीछे से जो राम जी आवाज दी है माँ, तो माता पलट के देखती है राम को, कहने लगे, बेटा बोले तेरे राज्याभिषेक का तैयारी हो गया। राम जी कहे, तैयारी भी हो गया माँ, और मैं राजा भी बन गया। माता कौशल्या कहती है, राजा बन गया? बोले, बेटा तो तेरा राज मुकुट कहाँ है? बोले, बात ऐसे है माँ, पिता दीन मोहि कानन राजु, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी मुझे जंगल के राजा बना दिए माँ, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है। जैसे माता कौशल्या सुनते उनके हृदय विवच गया। माता कौशल्या कहती है, राम बड़ भागी बन अवध अभागे, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागे। राम बड़भागी तो वन है जहाँ तुम जाने वाले हो, अभागी तो ये अयोध्या है जिस अयोध्या को तुम छोड़ के जा रहे हो। राम एक बात बोलू राम, तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा भूल किया बेटा। विनीत कवि कहते हैं अपने कविता में, क्या कहते हैं, राम तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा भूल किया। माता कौशल्या कहती है, तुमको मेरे पेट से जन्म नहीं लेना था पुत्र, तुम आज वनवास इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम मेरे पेट से जन्म लिए हो। हे राम, स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए तुम क्रूर रघुवंश साना वंश अपनाना था।
स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए तुम, क्रूर रघुवंश साना वंश अपनाना था। सत्य के स्वागत में तुमसे सपूत तजे, ऐसे पिता का तुम्हें पूत न कहना था। और पुत्र ही बने अवधे सकेगे, तो जीवन को ऐसे विनीत सफल जू बनाना था। लेते लाल जन्म केकई के कोख बीच कौशला, अभागन के गर्भ में न आना था। यदि केकई के पेट से जन्म लेते तो आज तुमको वनवास जाना नहीं पड़ता। राम, तुम मेरे पेट से जन्म लिए हो, इसलिए आज तुमको वनवास जाना पड़ रहा है। राम जी कहने लगे, आप दुखी न हो माँ, कुछ दिन तो है, देखते देखते बीत जाएंगे। माता सीता को कहीं से पता चला कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है। माता दौड़ी दौड़ी आई, आ करके कहने लगी, प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रघुनाथ जी कहने लगे, कैसे बात करते हो सीता, वन में रहने वाले असंख्य दुख, असह्य वेदना, तुम उसको नहीं सह पाओगे सीता। वन में तुम निवास नहीं कर सकते, तुम जनक नंदनी हो। जब तक तुम मिथिला में थे, तुम्हारे पिताजी तुमको फूलों के समान पालन किए थे। जब से तुम अयोध्या आए हो, यहाँ भी तुम कभी भूमि पर अपने चरण को नहीं रखे हो। जब चलते हो तो मखमल में पुष्पों के ऊपर अपने चरण रखते हो। वन में असंख्य कटीले कंकड़ होंगे, झाड़ी होंगे, हिंसक जीव होंगे, निशाचर होंगे। वहाँ दुख है, वहाँ उस दुख को तुम नहीं भोगो, तुम दुख देखे नहीं हो सीता। माता सीता कहती है, प्रभु अवधता जहाँ राम निवासो, मेरे लिए तो अयोध्या वही है प्रभु जहाँ आप निवास करते हैं। और जहाँ आप नहीं हो और संसार का सारा सुख हो, तो ऐसा सुख भी मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में आप न हो। मुझे वो चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। मैं आपके साथ जाऊंगी। और याद ध्यान रहे प्रभु, यदि आप मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगी। राम जी बोले, जाके माता कौशल्या से आदेश दे लो। माता कौशल्या के पास आई, पैर को पकड़ के रोने लगी। माता कौशल्या सीता की अवस्था देख के समझ गई कि यदि मैं सीता को आज रोक दूंगी तो सीता राम के वियोग में प्राण त्याग देगी। बोले, ठीक है पुत्री, जाओ तुम्हारे पातिव्रत धर्म का पालन करो पुत्री। सीता जी भी जोगन के वेश धारण के लखन लाल को पता चला कि राम जी वनवास जाने वाले हैं। लखन लाल जी वीर रश्य ओत-प्रोत होकर के राम जी के पास आए। राम जी से आकर के कहते हैं, प्रभु मुझे पता चला है कि महाराज ने आपको वनवास दिया है, आदेश दीजिए प्रभु, अयोध्या के विरुद्ध मैं युद्ध करूंगा अकेला। राम जी कहने लगे, कैसे बात करते हो भाई लखन, पिताजी के विरुद्ध, हमारे मातृभूमि के विरुद्ध हम कैसे खड़े हो सकते हैं। पिता के आदेश का पालन करना पुत्र का दायित्व है, धर्म है पुत्र। अनुचित उचित पिता जो कहीं, पुत्र धर्म पालन सब करही। पिता चाहे हमारे लिए उचित कहे, पिता चाहे हमारे लिए अनुचित कहे, पुत्र का धर्म होता है कि उसको पालन करे। भाई ऐसा ना कहो। तो लखन बोले, मैं भी आपके साथ जाऊंगा भैया, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। राम जी कहने लगे, तुम चले जाओगे लखन, अभी भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, पिताजी भी विक्षिप्त अवस्था में हैं, मैं भी वनवास जा रहा हूँ। एक जने तुम मात्र हो अयोध्या को संभालने के लिए, तुम भी यदि वनवास चले गए तो अयोध्या का क्या होगा। लखन लाल कहने लगे, उसके आप चिंता मत करो भैया, मैं जहाँ रहूंगा वहां से एक ही बाण में अयोध्या का सुरक्षा कर सकता हूँ। आपको अपने अनुज के ऊपर भरोसा तो है ना भैया, लेकिन आप यदि मेरे को छोड़ के चले जाओगे तो मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा भैया। तो राम जी कहे, एक काम करो लखन, जा करके माता सुमित्रा से और उर्मिला से अनुमति लेके आ जाओ। लखन लाल जी माता सुमित्रा के पास आए, आके कहने लगे, माँ भैया और भाभी वनवास जा रहे हैं, यदि आपके आदेश हो तो मैं भी जाऊंगा भैया की सेवा करने के लिए। माता कौशल्या, माता सुमित्रा कहती है, पुत्र तात तुम्हारी माँ तु वैदेही, तुम्हारी माँ तो सीता है बेटा, तुम्हारे पिता राम हैं, जाओ उनकी सेवा करो पुत्र। और आज मैं धन्य हो गई लक्ष्मण, जो तेरे जैसे पुत्र को मैं पाई हूँ। कारण जिस पुत्र के अंदर में यदि राम जी के लिए भक्ति नहीं है, ऐसे पुत्र को जन्म देने से अच्छा तो बांझ रह जाना अच्छा है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरीशम, जत्यपि परम स्नेही। माता सुमित्रा कहती है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जाश सुत होई। जिस पुत्र के अंदर में राम जी के लिए प्रेम नहीं है, ऐसे पुत्र के मुंह देखने में भी पाप है। मैं धन्य हो गई पुत्र, जो तुम राम के सेवा करने के लिए, तुमने राम को नहीं चुना पुत्र, राम अपने सेवा के लिए तुमको चुन लिए। इसलिए आज मेरा कोख सफल हो गया, क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चैन। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, कुलम सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपनीत, स्त्री रघुवीर परायण जही कुल उपज विनीत। जिस कुल में राम जी को चाहने वाला कोई एक बालक भी जन्म ले लेता है, उस एक बालक के कारण पूरे वंश का, कुल का उद्धार हो जाता है। जाओ पुत्र, तुम्हारा मार्ग सफल हो।
सुमित्रा आदेश दी। फिर लखनलाल जी माता उर्मिला के पास आए, उर्मिला से आके कहने लगे, प्रिय भैया वनवास जा रहे हैं, भाभी वनवास जा रही है भैया के साथ, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं भी जाऊं भैया की सेवा करने। उर्मिला कहती है, दीदी के सेवा करना है, भैया जी के सेवा करना है, आप जाइए स्वामी, मैं आपके इंतजार करूंगी, बस जाते जाते इतना वचन दे के जाइए स्वामी, 14 वर्ष बाद लौट के आना जरूर स्वामी, मैं 14 वर्ष तक आपके इंतजार करूंगी, और 14 वर्ष बाद यदि आप लौट के नहीं आए तो मेरे सतीत्व का क्या स्वामी, मैं एक माला लेकर के आपके नाम का जाप करते रहूंगी, आपको याद करते रहूंगी, बस मुझे इतना वचन दो स्वामी, 14 वर्ष बाद आप लौट के आओगे जरूर। लखनलाल जी से वचन लेती है, लखनलाल जी वचन दिए मैं आऊँगा जरूर। लखनलाल जी से वचन लेने के बाद माता उर्मिला लखनलाल जी को तिलक करके विदा करती है। लखनलाल जी वे वनवासी के वेश धारण के राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवासी वेश में महाराज दशरथ के पास आए और दशरथ जी के प्रणाम के अभिवादन किए, वनवास जाने के लिए अनुमति मांगे। महाराज दशरथ कुछ कह नहीं पाए। राम जी अपने पिताजी के चरण वंदना करके माता कैकेयी को वंदना किए, माता सुमित्रा को वंदना किए, अयोध्या से जैसे बाहर निकलने लगे, निकषी द्वार वशिष्ठ बैठा, निकल ही रहे थे कि द्वार में गुरु महाराज वशिष्ठ खड़े थे। वशिष्ठ जी राम को देखे, विलख गए, आंख से आंसू बह गया। गुरु वशिष्ठ राम जी कहने लगे, गुरुदेव सबके भार संहार गोसाई, करमु जनक जननी की नाई। गुरुदेव पूरे अयोध्या का भार आपके ऊपर है गुरुदेव, पूरे अयोध्या को आप संभालो। इस प्रकार कह करके अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, मातृभूमि को प्रणाम किया। अयोध्या वासियों को कहे, सजीवन साज समाज बनिता बिंदु समेत। राम जी सबसे कहे, पूरे अयोध्या वासियों से, यदि आप सब ये चाहते हो, मेरे प्रसन्नता चाहते हो, तो आप सब लोग ऐसे उपाय करो जिस उपाय से पिताजी को सुख मिले। पिताजी यदि आप लोगों के कारण सुखी हो गए तो मुझे लगेगा कि आप लोग मुझसे प्रेम करते हो। पूरे अयोध्यावासी लेकिन राम जी के साथ ही वनवास जाने के लिए तैयार हुए। महाराज दशरथ सुमंत को बुलाए, सुमंत से कहे, सुमंत रथ लाओ, रथ में राम लक्ष्मण सीता को बिठा के जाओ, 4 दिन जंगल घुमाना और 4 दिन घुमा करके वापस ले आना। सुमंत रथ तैयार करके अयोध्या के द्वार में खड़े किए। राम लक्ष्मण सीता रथ में आरूढ़ हुए। रथ में आरूढ़ होने के बाद राम जी अयोध्या से जब चलने लगे, पूरा के पूरा अयोध्या राम जी के साथ वनवास चलने लगा। पूरा अयोध्या खाली हो गया। राम जी अयोध्या वालों को बार बार समझाए लेकिन कोई सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थे। पूरा अयोध्या खाली हो गया। राम जी पूरे नगर वासियों के साथ तमसा नदी के किनारे पहुंचे। तमसा नदी के किनारे संध्या हुआ, विश्राम किए। विश्राम करने के बाद रात्रि हुआ। रात्रि को सब लोग सो गए। सोने के बाद राम जी आधा रात के समय मंत्री सुमंत को उठाए। सुमंत जी से उठा करके कहते हैं कि सुमंत जी, रात हो गया है, सब लोग सोए हुए हैं, एक काम करो, आप तो रथ चलाने में महारत हैं, रथ को इस प्रकार से चलाइए आगे पीछे करके कि अयोध्या के सारे नर नारी भ्रमित हो जाए, उनको पता न चले कि रथ गया किधर है, और आप चलिए यहाँ से आगे। इस प्रकार कहने पर सुमंत खोह चिन्ह मार करके रथ में राम लक्ष्मण सीता को बिठा के श्रृंगवेरपुर की ओर प्रस्थान किए। अब इधर सारे सुबह हुआ तो पूरे अयोध्यावासी उठे। उठ करके देखते हैं कि राम लक्ष्मण सीता और सुमंत वहां नहीं है। सब लोग सिर पटक पटक के, सिर धुन धुन के रोने लगे, विलाप करने लगे, प्रलाप करने लगे, हा राम कहते हुए निराश होकर के सब के सब अयोध्या वापस आ जाते हैं। वापस आकर के राम के आने के इंतजार करने लगे। अब इधर राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर निषादों का बस्ती था। निषादों के मुखिया थे गुहुराज निषाद। जब निषाद राज को पता चला कि राम जी आए हैं तो निषाद राज बड़े प्रसन्नता के साथ आए, राम जी से मिले। राम जी निषाद राज को गले से लगा लिए। क्या उदारता है भगवान का, केवट को गले से लगा लिया भगवान। निषाद राज कहे, चलो प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो आप 14 वर्ष हमारे श्रृंगवेरपुर में निवास करना। राम जी कहे, पिताजी को मैं वचन दे के आया हूँ मित्र कि मैं 14 वर्ष गांव प्रवेश नहीं करूंगा, जंगल में ही रहूंगा। निषाद राज कंदमूल फल लाए। भगवान राम लक्ष्मण सीता कंदमूल फल खाए। मंत्री से सचिव सुमंत भी कंदमूल खाए। उसका पूरे श्रृंगवेरपुर के नर नारी आए राम जी से मिलने के लिए। सभी लोग मिले और अपने अपने घर वापस चले गए। वापस जाने के बाद सब लोग विचार करने लगे, महाराज दशरथ के मति को क्या हो गया था जो एक नारी के बातों में आकर के इतने सुंदर सुंदर बालकों को वनवास भेज दिए।
वास्तव में किसी ने सही कहा है कि केकई तो महाराज से इतना प्रेम करती थी, महाराज के बिना वो रह नहीं पाती थी, लेकिन वही केकई महाराज के लिए जहर बन गई, महाराज के दुख का कारण बन गई। सब पूर्व के नर नारी माता केकई को कोसते हुए चले गए। अब रात्रि को शिष्पा वृक्ष के नीचे रघुनाथ जी कूस के बिछौना बिछा करके विश्राम किया माता जानकी के साथ। लखनलाल जी वीरासन में बैठ करके राम जी के सुरक्षा के लिए प्रथम रात्रि जागरण करने लगे। गुहराज निषाद और लखनलाल के बीच में चर्चा होने लगा। चर्चा करते करते रात का प्रहर बीता, रात के प्रहर बीता, सुबह हुआ। सुबह राम जी उठे, उठने के बाद लखनलाल से कहे भाई शौच क्रिया आदि से निवृत्त हुए रघुनाथ जी स्नान किए। लखनलाल से कहे भाई जा करके बट वृक्ष के दूध लेकर के आओ। लखनलाल जी जा करके बट क्षीर लेकर के आते हैं, बट के दूध लेके आए। लाने के बाद राम जी बट के दूध से अपने जटा संवारते हैं, जटा बनाए। जटा बनाने के बाद जो बचत दूध था उस दूध से लखनलाल जी अपने जटा बनाए। और गुहराज निषाद से फिर राम जी कहे कि मित्र अब हमको गंगा पार करना है, आपके पास कोई साधन हो तो बताइए। गुहराज निषाद राम जी को गंगा तट पर ले गए। वहां केवट खड़ा था। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के एक नया प्रसंग आरंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले केवट उस तट पर बैठे हुए थे नाव लेकर के। अब इधर गुहराज निषाद के साथ राम लक्ष्मण और माता जानकी पहुंचे कहाँ? केवट के पास। राम जी बार बार सुमंत को समझाया, बोले अब आप अयोध्या लौट जाइए। सुमंत तो जाना नहीं चाहते थे। सुमंत बोले आपके पिताजी मुझे बोले हैं कि मैं आपको वापस लिए बिना नहीं जाऊंगा। राम जी बोले 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास मिला है, सूर्य वंश के वचन के बात है, तात आप जाइए। पिताजी आपके मित्र हैं, वो अकेले हैं, उनके देखभाल करना आपका दायित्व है। बार बार हट करके जिद करके केवट सुमंत को राम जी वापस भेजे। सुमंत न चाहते हुए भी बरबस राम सुमंत पठाए, वापस अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। अब इधर राम जी गंगा तट में पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मांगी नावन केवट आना, 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 कहै तुम्हार नाव मांगी ही नहीं, केवट आ गए। कहता है कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। भगवान से कहते हैं मैं आपका मर्म जानता हूँ। लखनलाल जी आवेशावतार थे, क्रोध में आ गए लखनलाल जी। बोले केवट मेरे भाई का मर्म जानता है तू? बोले मर्म क्या, मैं तो इनका धर्म भी जानता हूँ, इनका कर्म भी जानता हूँ। राम जी बोले बताओ भाई क्या मर्म जानते हो, क्या धर्म जानते हो, क्या कर्म जानते हो? तो केवट कहता है प्रभु भीतर भरा है भेद भैरव तुम्हारे नाथ, ऊपर न छिपे छल मर्म जानता हूं मैं। केवट कहता है भीतर भरा है भेद भैरव तुम्हारे नाथ, ऊपर न छिपे छल मर्म जानता हूं मैं। कितने सिलाएं थी सभी न सिला नारी हुई, आपका रहस्य भरा कर्म जानता हूं मैं। पूछा जिसे आपने वही तो सिला नारी हुई, आपका रहस्य भरा धर्म जानता हूं मैं। नावे तो अनेक थी मेरी नाव पूछी गई, नाव पूछने का यह मर्म जानता हूं मैं। प्रभु वहां बहुत सारा पत्थर था, सब पत्थर नारी नहीं बना। जिस पत्थर को आप पूछे वाहिज चित्ता किन्न विशेषी, वही पत्थर नारी बना। यहाँ भी तो नाव बहुत सारा है, मेरे ही नाव के पास क्यों आए? क्या विचार है? मेरे नाव को भी नारी बनाना चाहते हो? एक बात बोलूं प्रभु, केवट कहता है पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदन पढ़ाई हो। यही परिवारे मोरे यही राज राजा जो, दिन चित्ता ही न कैसे दूसरी गहाई हो। तुलसी के सराम रहे रे सचे का हो, बिना पग धोए प्रभु नावन चढ़ाई हो। जब तक कि मैं आपके पैर को नहीं धो लूंगा प्रभु, तब तक मैं आपको नाव में नहीं चढ़ा सकता। कारण
यही प्रतिपालक सब परिवारू नहीं जानहु कछु और कबारू। मैं और कोई दूसरा चीज जानता भी नहीं हूँ, दूसरा काम एक ही काम आता है, नाव चलाना, और यही नाव चलाता हूँ। यदि ये नाव नारी बन गई तो मेरा क्या होगा प्रभु? एक भवानी है घर में, दिन रात चैन नहीं देती है, एक जने को नहीं संभाल पा रहा हूँ, कहीं एक और मिल गई मुफ्त में, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा, गरीब आदमी हूँ प्रभु। तो मैं, दोष आपके पैर का नहीं है, दोष आपका नहीं है। बोले रावरे दोषन पायन को पगधोरी को भोरी प्रभाव वहां है। आपके पैर के धूल का दोष है। कारण हे राम, तेरे चरणों की बलिहारी छूके पत्थर बन गई नारी, भला कैसे मैं बिठाऊं तुझे नाव में। केवट बोले श्री रघुवर से पहले धो लो इसको जल से, कहीं कंकड़ ना रह जाए तेरे पाँव में। जब तक मैं धोऊंगा नहीं प्रभु, बरु तीर मार हूं लखन पै, जब लगी न पाँव पखारी हूं, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। लखनलाल जी मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, लेकिन महाराज दशरथ के कसम, जब तक मैं आपके पैर, जैसे दशरथ के कसम बोले, लखनलाल का फिर दिमाग खराब। लखनलाल बोले कि अरे तो हमारे पिताजी के कसम काहे खाते हो जी तुम? लखनलाल और क्रोध में आ गए। फिर केवट बोलता है एक चीज बताओ प्रभु, आप यदि बिना पैर धोवाना चाहते हो, बिना पैर धुलाए आप जाना चाहते हो तो जाइए, मैं आपको रास्ता भी दिखा दूंगा। यह घाट के थोड़ी के दूर है, कटी लो जल थाह उतारिए जू। इस घाट से थोड़े दूर में एक और है, जिस घाट में थोड़ा कम पानी है, उस कम पानी वाले घाट से आप तीनों जने पार करके चले जाओ। लेकिन मेरे नाव में यदि बैठना चाहते हो तो मैं बिना पैर धोए आपको नहीं बिठाऊंगा। और एक बात बोलूं, ऐसे भी जलचर लोग कब से नाव चढ़ना शुरू कर दिए हैं, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बोले फिर लखनलाल गुस्से में आ गए, बोले हमको जलचर बोल रहा है भैया, ये अब ज्यादा ही हो रहा है इसका। केवट बोलता मैं इसको भी सिद्ध कर सकता हूँ। तो राम जी बोले अब उसको भी करो भाई, कैसे जलचर है बताओ। तो केवट कहता है, बोले प्रलय पयोधि में प्रवीण बनते हो, मीन नाव मनु के तुम पार पहुंचाते हो। प्रलय होता है तुम मछली बनने वाले कौन, मैं हूं कि तुम हो? बोले राम जी चुप। लेकिन केवट तो पूरा राज खोल रहा है। बोले मैं हूं भाई। बोले मछली कहाँ रहता है? जल में रहता है ना? बोले हाँ। बनते हो कच्छप महोदधि के मंथन पर, धन्य पर पीठ मंदराचल उठाते हो। जब समुद्र मंथन होता है तो कछुआ बनने वाला मैं हूं कि तुम हो? बोले राम जी चुप। बोले कछुआ कहाँ रहता है? राम जी बोले जल में। जलचर है नहीं? बोले हाँ। और सिंधु के निवासी से सीता सिंधु की सुता, ये जो आपके जो छोटे भाई है बार बार गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर, कहाँ रहता है? क्षीर सागर जल में। सीता सिंधु की सुता, आपकी पत्नी समुद्र से निकली है लक्ष्मी, तुम भी सदैव सिंधु में ही सुख पाते हो और तुम भी सदैव समुद्र ही में सोए रहते हो। तो जलचर हो कि नहीं हो? राम जी चुप। जलचर जीव प्रभु भैरव चढ़े न नाव, तैर कर तीनों तुम पार क्यों न जाते हो। ऐसे भी तो जलचर हो, वैसे ही जो समुद्र में रहते हैं क्षीर सागर में, अपने छोटे भाई को सुलाओ, उसके ऊपर आप सो जाओ, आपकी पत्नी पैर दबाते रहेगी और पार हो जाओ। शांतकारम भुजग सैनम, मेरे नाव को काहे बर्बाद कर रहे हो? गरीब आदमी हो प्रभु, पेट का सवाल है। लखनलाल जी गुस्से में आए, जैसे धनुष बाण चढ़ा है मारने के लिए। केवट बोलता है रुको रुको, ऐसे कैसे मार दोगे? प्रभु आपके भाई को बोलो मेरे को मारेंगे तो मारने के बाद पंचनामा होता है। पंचनामा में 4 सवाल पूछा जाता है, किसने मारा, कहां पे मरा, किसने देखा, अपराध क्या था। इस चारों सवाल का उत्तर क्या रहेगा जानते हो प्रभु? सुनने वाले का दिमाग काम करना बंद कर देगा उत्तर। राम जी बोले क्या उत्तर रहेगा? तो केवट कहता है, बोले सरकार के प्रिय बंधु मोहियर वो ही बाण में मारत हैं। किसने मारा? स्वयं भगवान के भाई ने मारा। अब मरते कहाँ हैं? मरता हूं कहाँ? सुचि गंगा के तीर, गंगा के किनारे मरूंगा। गंगा के किनारे मरना से ऐसे भी मुक्ति मिल जाता है। और देखा किसने? रघुनाथ सुनाथ निहारत हैं। किसने देखा? भगवान ने देखा मरते हुए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लोग यत्न करते करते थक जाते हैं, आपका नाम मुंह में नहीं आता, और मेरे मरते समय स्वयं आप मेरे सामने खड़े रहोगे और देखते रहोगे। और अपराध क्या था मेरा पूछेंगे तो अपराध यही दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत हैं।
बस इतने ही गलती किया कि मैं भगवान के पैर धोना चाहा तो उसके छोटे भाई मेरे को मार दिए, आपके ऊपर कलंक लग जाएगा प्रभु। राम जी बोले लखन शांत रहो यार, ये फंसा देगा हमको। बोले सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन चितय जान की लखन तनु। लक्ष्मण और सीता को देख के रघुनाथ जी मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद केवट से कहता है बोले बेगियान जल, राम जी कहते हैं केवट से बोले बेगियान जल अपाव पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि। बोले बेगियान जल, बेगियान जल पाव पखारो, विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। हरि बोल। सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, हाँ कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई कर दे तब नावन जाई, सोई कर दे तब नावन जाई। जास नाम सुमिरत एक बारा, जास नाम सुमिरत एक बारा, जास नाम सुमिरत एक बारा, जास नाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधुआ पारा, उतरहि नर भव सिंधुआ पारा, उतरहि नर भव सिंधुआ पारा, उतरहि नर भव। गाये हरि बोल। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, ठीक है भैया। बेगियान जल पाव पखारो। केवट बड़ा चाला, जैसे भगवान बोले लाओ पैर धो लो भाई, तो केवट पैर धोने के लिए क्या करता है, पानी कठौता भरी ले आई, पानी कठौता भरी ले आई। कठौती में जल नहीं लाया केवट, केवट कठौती में जल नहीं लाया। किस में जल लाया, कठौता। कठौती शब्द स्त्रीलिंग है, कठौता शब्द पुल्लिंग है। केवट विचार किया पैर धोते धोते जिसमें जल ला रहूंगा उसमें कहीं पानी धूल गिर गया, कठौती स्त्रीलिंग नारी बन जाएगी। गरीब आदमी, एक को नहीं संभाल पा रहा हूं, पता चल रहा है दूसरा आ गई, घर जाने के बाद वो ठेंगरी पकड़ के दौड़ाएगी। तो केवट क्या किया, कठौता भरी ले आवा, कठौता में जल लाया, ताकि यदि धूल गिरेगा तो कठौता पुल्लिंग पुरुष बनेगा। अब पुरुष बनेगा तो बढ़िया है, फोकट में एक नौकर मिल जाएगा मेरे को, मेरे काम करने के लिए। तो पानी कठौता भरी ले आवा, कठौता में लाए, भगवान के चरण पाद प्रक्षालन करने लगे। मल मल के धोए, एक पैर पूरा साफ हुआ, भगवान उस पैर को उठाए, दूसरा पैर को धोने लगे, दूसरा पैर को धोने लगे। अब एक पैर में भगवान खड़े हैं, कितना देर तक खड़े रहेंगे, थोड़े से भगवान के बैलेंस बिगड़ा तो भगवान उस पैर को भी नीचे रख दिए। जैसे नीचे रखे वो पैर गीला था। गंगा जी आप लोग गए होंगे, गंगा जी के रेत को देखे होंगे, बहुत बारीक रहता है गंगा जी का रेत, वो पैर में और ज्यादा धूल चिपक गया। केवट कहता है प्रभु अभी तक तो मेरे को आपके चरणों के धूल में भ्रम था, अब तो मुझे आपके हृदय में भ्रम होने लगा है। इतनी मेहनत से मैं पैर धो के साफ किया था, आप उस पैर को और रख दिए गंगा जी के बालू में, इतना पैर में धूल चिपक गया, अब मेरा क्या होगा, मेरे नाव में आप चढ़ोगे तो। राम जी कहे भैया विचार करो ना जी, एक पैर में हम कितने देर तक खड़े रहेंगे, तकलीफ हुआ एक पैर में खड़े होने में, संतुलन नहीं बना पा रहे थे इसीलिए नीचे रख डाले। तो केवट कहता है यदि खड़े होने में परेशानी हो रहा है तो मेरे सिर का सहारा ले लो। प्रभु बोले खड़े होने में परेशानी हो रहा है तो मेरे सिर का सहारा ले लो। कितना चालाक केवट, भगवान सारे संसार को सहारा देने वाले भगवान को केवट कहता है मेरे सिर का सहारा ले लो। अब भगवान क्या करें, मरता क्या नहीं करता। उसके अतिरिक्त राम जी के पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि चलो दूसरे केवट के पास चले जाएं। वहां दूसरा केवट भी नहीं है, वो केवट सबको भगा डाला है वहां से। बोले आज हमारा दिन है। भगवान बोले ठीक है भाई धो। बोले धोए। अब भगवान के पैर को धो रहे हैं केवट, और भगवान केवट के सिर में हाथ रखे हैं।
भगवान केवट के सिर में हाथ रखे हैं, केवट का हाथ भगवान के चरणों में, आशीर्वाद मिल रहा है। देवता लोग भी ऊपर से जल गए। वर्षि सुमन सूर्यदेव शिराही जल गए, विचार करने लगे, बोले ऐसा समय तो कभी हमको भी नहीं मिला है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म राम सिर में हाथ रख दिए केवट के। वारे केवट। भागवत जी में सुखदेव परमहंस कहते हैं कि रात हुड़ंद पुलिंद पुलकसा भीर कंकाली वन खसादया ये चिन्नतोपाश्रया शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान जब कृपा करते हैं तो वो जाति नहीं देखते, आपकी योग्यता नहीं देखते, आपके पात्रता नहीं देखते, वो आपके ज्ञान को नहीं देखते, केवल प्रेम को देखते हैं। कृपा किए भगवान केवट के ऊपर। प्रेमा तुष्यति केवलम नचर भक्तिर गुणैर प्रिय माधवा। क्योंकि भगवान को चाहिए केवल मात्र प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब राम जी के पूरे पैर धोने का सुंदर पोछे, उनको नाव में बिठाए। नाव में बिठाने के बाद अब केवट और पैर धोए वाला पानी को लेकर के बैठ गए और अकेला बैठ करके उस पानी को कुछ कुछ करने लगा। 5-10 मिनट हो गया। राम जी बोले भैया आप क्या हुआ जी, अब क्या प्रॉब्लम है? पैर तो धो लिए ना? बोले हाँ। तो अब पार करो ना। बोले अब कैसे पार करूंगा? आपसे पहले यहाँ जितने लोग हैं उन लोगों को पहले पार करूंगा कि आपको पहले पार करूंगा? राम जी अगल बगल देखे, अगल बगल कोई नहीं है। बोले भैया यहाँ तो और कोई नहीं है। बोले मेरे पुरखा को कौन पार करेगा? जिस घर में मैं जन्म लिया हूं उन लोगों को भी तो तारना है। आपके पैर धोए हुए पानी से उन सबको जल तर्पण करूंगा, तब उन सबका उद्धार होगा, सब पार होंगे। उनको पार करने के बाद मेरे पूरे परिवार को पिलाऊंगा, उनको पार करूंगा, उसके बाद मैं पीऊंगा, मैं पार होऊंगा, तब आपको पार करूंगा। राम जी बोले करो भाई। केवट कितना चालाक, पूरे पितरों का उद्धार किए, पूरे आप सहित परिवार, पूरे परिवार को पिलाए। पिलाने के बाद फिर केवट राम जी को नाव में बिठा करके अब आगे चलने लगे। जब चलने लगे तो राम जी केवट गंगा मैया से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, मैया भगवती गंगा के प्रार्थना करते करते केवट राम जी को गंगा के पार ले गए। गंगा पार लेने के बाद गंगा के राम जी नाव से उतरे। नाव से उतरने के बाद राम जी थोड़े से सकुचा गए। क्यों सकुचा गए? क्योंकि पार किए हैं तो कुछ ना कुछ तो उतरा ही देंगे, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। राम जी के पास देने के लिए कुछ नहीं है केवट के को, क्योंकि राम जी तो सब कुछ छोड़ के वनवास आए हैं। माता सीता राम जी के मन के बात को समझ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पिय ही की सिय जान निहारी। अपने पति के मन के बात को समझ गई सीता जी और मन मुंदरी मन मुदित उतारी। मुद्री उतारती है भगवती सीता अपने हाथों के और मुद्री को राम जी को दिए। राम जी उस मुद्री को केवट को दिए। केवट कहता है प्रभु फिर तिबार में जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। जब वापस आओगे, वापस आते समय जो कुछ दोगे प्रभु उसको मैं सिरोधार्य करूंगा, अभी नहीं लूंगा। और ऐसे भी एक बात बताऊं प्रभु, स्वजाति भाइयों से लेन देन नहीं होता। आप भी केवट, मैं भी केवट, एक केवट दूसरे केवट से कैसे उतराई ले। लखनलाल जी फिर गुस्से में आ गए, बोले हमको केवट बोलता है। राम जी बोले क्या बोलता है सुनो। केवट कहता है प्रभु देखो मैं केवट, आप केवट कैसे? मैं गंगा का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा के सब तट पर हूँ, तुम भवसागर के तट पर हो। मैं गंगा पार करता हूँ, भवसागर पार करते हो। पार करना दोनों का काम है। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आप ऋणी हो, तो अपने को ऋणी समझते हो तो कर भी वहीं पटा देना। मैं तुमको पार लगाया हूँ, तुम मुझको पार लगा देना। मैं आपको पार किया हूँ, जब मैं आऊंगा तो आप मेरे को पार कर देना। केवट से विदा लिए भगवान। गंगा जी के पूजा करती है माता सीता। माता सीता गंगा जी के पूजा करने के बाद माता गंगा साक्षात प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के सीता जी को आशीर्वाद देती है गंगा जी। क्या आशीर्वाद? सीता लोक पलोक विलोकत तोरे। ऐ सीता हमारा आशीर्वाद है, एक बार तुम जिसको आंख उठा करके देख लोगे वो लोक से लोकपाल हो जाएंगे। इस वरदान को याद रखे रहना, कल के कथा में आएगा फिर ये बात। लोक गंगा जी वरदान दिए हैं सीता जी को, लोक पलोक विलोकत तोरे। एक बार तुम जिसको आंख उठा के देख लोगे वो लोक से लोकपाल हो जाएंगे। सीता जी को आशीर्वाद दी। माँ गंगा के पूजा करके सीता जी, राम जी, लखनलाल जी आगे वनवास के लिए प्रस्थान किया। पहुंचे भरद्वाज जी के आश्रम। जैसे भरद्वाज जी राम जी को देखे गदगद हो गए। राम जी की स्तुति करने लगे, राम जी की वंदना करने लगे। श्याम कलेवर पीतांबरावृतम् इंदीवर लोचनम्
कटिनि संग सारंग हस्तै विभुः जटाजूट सुव्यवस्थितम् गच्छति सानुज वैदेहि वनपथे तम ब्रह्म राम नमाम्यहम्। राम जी की प्रार्थना किए। राम जी जाके भरद्वाज जी चूंकि ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, तो उनके चरणार बिंद की वंदना किए। वंदना करने के बाद भरद्वाज जी के आश्रम में रघुनाथ जी विश्राम किए। भरद्वाज जी रघुनाथ जी को कंदमूल फल दिए। कंदमूल फल खा करके रघुनाथ जी भरद्वाज जी के आश्रम में निवास करने लगे। भरद्वाज जी अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान की चर्चा रघुनाथ जी से करने लगे। अनेक प्रकार के ज्ञान भगवान को देने लगे। भगवान नर लीला करते हुए अनेक प्रकार से ज्ञान भरद्वाज जी से लेने लगे। इस प्रकार उस भरद्वाज जी के आश्रम में रघुनाथ जी, माता जानकी और भैया लखनलाल जी समय व्यतीत करने लगे। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भरद्वाज जी मैंने आज तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमल विध्वंसे पंचमति वश विश्राम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।